हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रीक्वेंट लर्निंग क्लासेस। मैं आयुष कुमार आपके लिए लेके आया हूं आज पॉलिनोमियल का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी और उसके अंदर आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 आप कर चुके होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो, आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन कौन सा है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं और क्यूबिक क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कौन कौन से पॉलिनोमियल गिवन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं और उन्हें फिर वेरीफाई भी करना है, उनके रिलेशनशिप को एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस को कोफिशिएंट्स के साथ क्या करना है? वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट देखो आप लोग सीख चुके हो फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई जीरोस का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था जीरोस का मतलब क्या है कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 2। लीनियर होगा तो उसके कितने होंगे? 1। और क्यूबिक होगा तो उसके कितने होंगे? 3 होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें वो जीरोस निकालने हैं कि वो जो 2 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के वो कौन कौन से हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? बाय स्प्लिट द मिडल टर्म, फैक्टराइज करेंगे और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? इसके 2 जीरोस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको पॉलिनोमियल को p ऑफ x के इक्वल रखा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसको आपने एज इट इज रखा। लास्ट जो आपके -8 टर्म है, कांस्टेंट टर्म, उसको भी आपने एज इट इज रखा। अब इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इस 1 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला? 8। अब 8 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे बीच की टर्म मिल जाए। ठीक है, अच्छा करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है भाई? 8 मिलेगा। या 2 को मैं 4 से करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो 2 को 4 से करूं या 4 को 2 से करूं तो मुझे 8 तो मिल रहा है। और ऐसे ही अगर मैं 4 या 2 को आपस में प्लस करूंगा तो 6 मिलेगा, लेकिन अगर माइनस करूंगा तो मुझे बीच की टर्म मिल रही है। अब तीसरी चीज मुझे क्या देखनी है कि बीच में जो मुझे टर्म चाहिए वो किस में चाहिए? पॉजिटिव में चाहिए या नेगेटिव में? देखा, नेगेटिव में मेरे को टर्म चाहिए। किस में चाहिए? नेगेटिव में मुझे टर्म चाहिए। तो देखो, आपके कौन सी टर्म चाहिए? नेगेटिव में चाहिए। तो देखो आपके पास अब क्या करेंगे? इसका मतलब कि मैं माइनस का 4 रख लूं और प्लस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस की टर्म बड़ी है तो इसलिए आपके पास साइन किसका आएगा? माइनस का। तो इसका मतलब कि मैं इसके अंदर क्या रखूंगा? -4x और प्लस 2x। जैसे ही मैंने -4x प्लस 2x रखा तो बीच की जो टर्म थी वो स्प्लिट हो गई। स्प्लिट हो गई कैसे? -4x प्लस 2x में। फिर उसके बाद आपने पेयर बना लिए। ठीक है, यहां पे आपने ये पेयर बना लिए। इन पेयर में देखो आपके पास क्या है? यहाँ पे कितने x हैं? 2x है। और यहाँ पे कितने x हैं? 1x है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने x कॉमन कर सकता हूं मैं? 1x कॉमन ले सकता हूं। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कितने x बचे? 1। और यहाँ पे क्या बचा? -4। इसी तरीके से जो मुझे इस ब्रैकेट में मिल रहा है वही सेम मुझे यहाँ पे भी कॉमन लेने पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया। जैसे ही मैं प्लस का 2 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x-4। ठीक है, x-4 मिल गया। मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए? बिल्कुल सेम। अगर मेरे ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने जो फैक्टराइज किया या मिडिल टर्म को जो स्प्लिट किया वो बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, नेक्स्ट x-4, फिर दोबारा आपने ये पूरे में से कॉमन लिया तो x-4 मिल गया और एक आपको क्या मिल गया? x+2। ठीक है, तो यहां पे जाकर के ये पॉलिनोमियल क्या हो चुका है? फैक्टराइज हो चुका है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? जीरोस भी चाहिए। क्या चाहिए? जीरोस चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा? p ऑफ x को किसके इक्वल रखूंगा? 0 के। किसके इक्वल रखूंगा? 0 के। जैसे ही मैंने p ऑफ x को इक्वल रखा 0 के तो x-4 और x+2 किसके इक्वल रहा? 0 के। जिससे मुझे क्या मिला?
जिससे मुझे देखो क्या मिलेगा, x माइनस 4 भी मेरा किसके इक्वल हो गया, 0 के, और x प्लस 2 भी मेरा किसके इक्वल हो गया, 0 के। ठीक है, यहां से मुझे क्या जीरोस मिले, एक मिला मुझे 4 और एक मिला मुझे -2। तो इसका मतलब मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस मिले, 2 जीरोस मिले, और कौन कौन से मिले, 4 और -2। तो आपने लिख दिया क्या, therefore the zeros of polynomial या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा था, x² - 2x - 8 इज 4, -2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं वेरीफाई। अब देखो वेरीफाई जब हम करेंगे तो वेरीफाई में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि हमारे पास मैं इन जीरोस को, जो मेरे जीरोस आए हैं, इन्हीं जीरोस को वेरीफाई इस तरीके से करूंगा कि मुझे ये पॉलिनोमियल मिल जाए, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हाँ भाई यही जीरोस हैं, वो किसके पॉलिनोमियल है, मतलब वो उसका पॉलिनोमियल क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8। ठीक है, कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो आपने लिखा वेरीफाई। वेरीफाई के लिए सबसे पहले क्या करो, जो आपके पास क्या आए हैं, जीरोस आए हैं, इसको आप लेट कर लो कि अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये आपने लेट कर लिया। लेट करने के बाद इसके अंदर वेरीफाई में सबसे पहले आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस। दो तरीके से निकालते हैं, एक करते हैं सम ऑफ जीरोस और एक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, ये जो आपके निकले हैं क्या है, जीरोस ही तो हैं, और इन जीरोस का क्या बोला है उसने, पहले सम और फिर क्या बोला है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब कि अल्फा आपका क्या है 4 और प्लस बीटा क्या है -2। तो 4 प्लस माइनस माइनस ये आ गया आपका कितना 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। मैंने ये आपको बात पहले भी बताई है, किसी के आगे पीछे ऊपर नीचे अगर कोई नहीं है तो उसका साथी कौन है 1। ठीक है, तो यहां पे भी इसका साथी कौन है 1। अच्छा, अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में क्या मिला, 2/1 जो किसके इक्वल है, -b/a के। ठीक है जी। अब आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपने अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, बीटा के साथ। जैसे ही आपने अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करा तो अल्फा क्या है आपका 4 और बीटा क्या है -2, तो 4 2 8 और ये क्या आ गया -8। अच्छा, अब यहाँ पे भी 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, प्रोडक्ट जैसे आपके पास सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हुआ -b/a, ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अब ये c क्या है, a क्या है और b क्या है, देखो आपके पास ये पॉलिनोमियल लिखा है, ये पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसको अगर मैं ए बी की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ax² + bx + c। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका x² के साथ है कोफिशिएंट वो कौन है a, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो कौन है b, और c क्या है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यहां पे देखो c क्या है -8, a क्या है 1, b क्या है -2। ठीक है, इसका मतलब यहां से आपको सम और प्रोडक्ट से आपको क्या मिल गई, a b और c की वैल्यूज मिल गई। ठीक है जी, a की वैल्यू क्या मिली मुझे 1, b की वैल्यू क्या मिली -2 और c की वैल्यू मुझे क्या मिली -8। ठीक है, अब इसको उठाओ और इस पॉलिनोमियल में रख दो जरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको यही पॉलिनोमियल मिल रहा है। देखो ax² + bx + c, तो a क्या है आपका 1 x² प्लस b क्या है -2x प्लस c क्या है -8। ठीक है, तो क्या आया x² - 2x - 8, और ये देखो आपका ये कोफिशिएंट और उसके जीरोस के थ्रू हमने इसके रिलेशनशिप को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जीरोस निकालने हैं और उसको क्या करना है फिर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि आपके पास b क्या है, b कौन है, b है कोफिशिएंट ऑफ x और a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x² और c कौन है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, फिर दोबारा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है,
ठीक है, देखो वहां पे आपके पास वेरिएबल क्या था, x था, यहां पे वेरिएबल क्या है, s। ठीक है, तो वेरिएबल आपके पास कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपने x की वैल्यू उसके हिसाब से उसके जीरोस निकाले थे, यहाँ पे आपको s के जीरोस निकालने, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम फिर उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, p ऑफ x के इक्वल रखेंगे। अब देखो वहां पे वेरिएबल कौन था, वहां पे x था आपका अल्फाबेट, यहाँ पे कौन है, s है, तो इसीलिए हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, s। क्या रखेंगे, s। p ऑफ s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, क्या रखोगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अच्छा देखो फिर दोबारा इसको क्या करोगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। देखो फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज रख ली, लास्ट टर्म भी हमने एज इट इज रख ली। ठीक है, अब बीच की जो टर्म है उसे क्या करना है, स्प्लिट। लेकिन कैसे, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म के साथ पहले इसको क्या करो, मल्टीप्लाई। तो 4 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो क्या मिला मुझे, 4। अब ऐसे फैक्टर ढूंढो इसके 4 के कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 4 मिले, लेकिन उनको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो बीच में मुझे क्या मिले, 4 ही मिले। तो ठीक है भाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो गया, 4 होगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब मैं 2 को प्लस 2 करूंगा तो भी मुझे 4 मिलेगा, लेकिन मैंने -2 और -2 करूंगा तब भी मुझे 4 मिलेगा, लेकिन जब मुझे कैसा 4 मिलेगा, -4, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, -4। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, -2s, क्योंकि मुझे चाहिए -4s, तो माइनस माइनस प्लस और साइन किसका, माइनस का। ठीक है, अब आपने फिर क्या करा, पेयर बना लिया। ठीक है, पेयर बनाने के बाद आपने क्या कर लिया, यहां पे कॉमन लिया। अब देखो यहां पे कॉमन क्या लोगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 की टेबल में 2 भी आएगा, 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 4 की टेबल में 2 कह रहा हूं, 2 की टेबल में 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 s है और यहाँ पे 1 s है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2s को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने 2s कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 1 s और बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, 1, क्योंकि मैंने पूरा 2s क्या ले लिया, कॉमन। तो जब 2s कॉमन ले लिया, अब देखो कॉमन का मतलब में एक चीज ध्यान रखो, जो चीज कॉमन का मतलब क्या है कि भाई अब इसके पास 4 है, इसके पास 2 है, अब इसके पास में से हम कितनी चीज कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कहा भाई 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 उसके पास भी है और 4 इसके पास है, तो इसमें से हम कितनी कॉमन ले सकते हैं, 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉमन को, और कॉमन ना भी समझ में आए तो बस इतना दिखाई दे रहा है कि हाँ भी इसके अंदर से ये चीज कॉमन आ सकती है, तो निकालने के बाद क्या कर लो, जो चीज आपको दिख रही है कि हाँ भी कॉमन आ सकती है, उसको ना डिवाइड कर लो। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 4s स्क्वायर माइनस 2s है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे दिख रहा है कि भाई 2s क्या कर सकता हूं, मैं कॉमन ले सकता हूं, तो 2s से ही दोनों को डिवाइड कर लो। इसको डिवाइड करा तो 1 मिल गया, इसको डिवाइड करा तो मिल गया 2s। क्या मिल गया, 2s। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2s माइनस 1। अब यहां पे भी देखो आपने सेम वही ब्रैकेट में होना चाहिए जो यहां पे है। ठीक है, तो वीडियो बना रहे थे, मैं लग ही रहा था, लग भी रहा है फिर भी वहां से आया ही पहले घूम के। ठीक है, तो 2 माइनस 2s प्लस 1 है, यहां पे देखो इस ब्रैकेट में क्या है, 2s माइनस 1, मुझे यहां भी क्या चाहिए, 2s माइनस 1 चाहिए। तो अब यहां पे क्या कॉमन लू, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2s प्लस 1 तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 2s माइनस 1, तो मैंने कहा भाई -1 ले लेते हैं, क्योंकि डिजिट्स तो सारी सेम है और हर चीज में से 1 ही एक ऐसी चीज है जो कॉमन आ सकती है, तो भाई 1 ले लिया कॉमन। ठीक है, और माइनस इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे 2s जो चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए और 1 किसका चाहिए, नेगेटिव, तो मैंने इसलिए। ठीक है, अब फिर दोबारा आपने देखा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये तो आ गए हमारे क्या, ये तो हमने निकाल लिए इसके फैक्टर। क्या निकाल लिए, फैक्टर। अब मुझे क्या निकालने हैं भाई, मुझे अब निकालने हैं, अब मुझे निकालने हैं इनके जीरोस। क्या निकालने हैं, जीरोस। तो भाई जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेंगे, पहले 0 के इक्वल रखेंगे। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास 2 जीरोस आए और दोनों ही जीरोस क्या रहे, 1/2 एंड 1/2। ठीक है जी, जीरोस तो मिल गए। अब ये भी तो देख लें कि इनको वेरीफाई भी तो करना है। ठीक है जी, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई
करने के लिए सबसे पहला ही काम हमारा क्या था, देखो जैसे मैंने उस पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्या ये आपके जीरोस आ गए, तो आपने क्या लिखना है, देयरफॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1 प्लस 1 इज 1/2 कॉमा 1/2। तो ऐसे ही यहां पे भी लिखो, ठीक है। उसके बाद आपने वेरीफाई लिखना है, और कैसे कि जब आप पहले इसमें क्या लिखोगे, लेट करोगे, क्या करोगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि दो जीरोस हैं तो दोनों जीरोस को हमने एक को नाम दिया अल्फा और दूसरे को नाम दिया बीटा, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्या करते हैं हम इसमें, सम ऑफ जीरोस। तो भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, दोनों का एलसीएम लिया 2 आया और 1 प्लस 1 किया, सॉरी 1 प्लस 1 किया, तो हमारे को क्या मिल गया, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 किया तो ये आ गया 2/2 और इसको कैंसिल किया तो क्या है 1/1, ठीक है। मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस b/a के, ठीक है। इसका मतलब आपके पास b क्या मिल रहा है, अब यहाँ पे आप बताओ भाई b क्या मिल रहा है, b मिल रहा है पहले a और फिर यहाँ b, देखो a मिल रहा है क्या, नीचे 1, ठीक है, और b क्या मिल रहा है -1, मिल गया, ठीक है जी। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा को अगर मैं देखता हूं तो अल्फा और इंटू बीटा में आया 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। दोनों को सॉल्व करा तो क्या आया 1/2 इंटू 1/2, तो क्या मिला मुझे 1/4। अच्छा, अब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, किसके इक्वल है, c/a के, तो c/a। तो यहाँ पे मुझे c क्या मिल गया 1 और a क्या मिल गया 4। अब आपने कहा कि भैया यहाँ पे तो दिक्कत क्या आई है कि भाई a हमारे को ऊपर मिल रहा है 1, यहाँ पे मिल रहा है 4, c मिल रहा है 1। अब यहाँ पे तो ये पॉलिनोमियल के साथ मैच ही नहीं हो रहा, तो ये वेरीफाई कैसे हुआ, तो हम देखो अब कैसे करेंगे। देखो जब हमारे पास क्या गिवन हो, जीरोस गिवन हो, क्या गिवन हो, जीरोस गिवन हो, और हमें क्या निकालना हो, पॉलिनोमियल निकालना हो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये तो हमने वेरीफाई करा है। अब ये वेरीफाई भी हमारा ठीक है, देखो कैसे, फॉर्मूला होता है आपके पास एक पॉलिनोमियल के लिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। हमने एक 0 के इक्वल रख दिया px, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जरा x² एज इट इज रखो माइनस, अब देखो यहां पे वेरिएबल जो है वो क्या है s, तो मैं x की जगह पे क्या रख लूंगा s, क्या रख लूंगा s, तो s² माइनस सम ऑफ जीरोस, देखो आपने क्या निकाला है 1, तो रखो 1, फिर x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने क्या निकाला है, देखो 1/4, तो रखो 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लो जरा, सॉरी यहाँ पे x नहीं s आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो जरा 4 का, जैसे ही आपने 4 का एलसीएम लिया तो क्या आया 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 उधर चला गया, मिल गया आपको वही पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये नहीं है कि आपने जब वेरीफाई करा और वेरीफाई करने के बाद आपको ये दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे जो मेरा a और b और c है वो अगर इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप ये देखो कि आपके पास एक और फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको और सिंप्लीफाई करके उसके कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो, ठीक है। वहां पे आपके पास a b और c आपको परफेक्ट मिल रहा था, तो वहां पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आई बात समझ में, यहां पे आपके पास क्या था, फ्रैक्शन था 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी किया अभी हमने। अब हम थर्ड पार्ट को सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताने हैं कि भाई इसके आंसर्स क्या है,
ठीक है। और भाई देखो एनसीईआरटी सब लोगों के पास है, तो ये मत करना कि नीचे से चीटिंग करके बता दो, ठीक है, मतलब सॉरी नीचे से कह रहा हूँ, पीछे बैक आंसर से मत देख करके बता देना। ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी हो जाएगा, और नहीं आएगा तो भाई पूछ लेना, व्हाट्सअप नंबर भी मैं नीचे लिख के दूंगा, ठीक है। देखो अब हमें पता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, ये उसकी एक फॉर्म है, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल इस जनरल फॉर्म की तरह लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ना, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है 6x² है, और फिर उसके बाद क्या आ गया, पहले c आ गया और फिर उसके बाद b आया है। तो इसका मतलब पहले हम इसे जनरल फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद जाकर के इसे स्प्लिट करेंगे। तो इसलिए पहले क्या आएगा 6x², फिर -7x और फिर -3, ठीक है। तो अब ये आपकी एक जनरल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, एक क्या बन चुकी है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं जीरोस मैं निकाल के दे रहा हूं, वेरीफाई आपने करना है, ठीक है। देखो फिर दोबारा इसके अगर जीरोस निकालू तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों टर्म को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 6 को मल्टीप्लाई करा अगर मैंने 3 से तो क्या आया 18। अब ऐसे फैक्टर निकाल के बताओ जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 मिले, लेकिन प्लस माइनस करने पे मुझे बीच की टर्म मिले। तो 9 2 जा 18 क्या होता है, 9 2 जा 18। अब 9 2 जा 18 तो हो गया, लेकिन 9 में से 2 जाएंगे तो 7 भी तो मिलेगा। अब मुझे 7 किस चीज का चाहिए, माइनस का, किसका चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब माइनस का 9 बड़ा रख लूं और प्लस का 2 छोटा, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया -9x + 2x, ठीक है। देखो यहां पे इन दोनों का पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया। इन दोनों के पेयर में अगर देखा तो ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो 6 भी 9 की टेबल में नहीं आएगा और 9 की टेबल में भी 6 नहीं आएगा, लेकिन दोनों एक टेबल में कॉमन आ सकते हैं, वो है 3, ठीक है। और x भी कॉमन ले ले क्योंकि इस पे 2x है और इस पे 1x है, ठीक है। तो ये हो गया 2x - 3, ठीक है, ये आ गया। अब जो मुझे इस ब्रैकेट में मिलता है वही सेम मेरे को यहाँ वाले ब्रैकेट में भी चाहिए, और देखो बिल्कुल सेम मिल भी रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब बिल्कुल सेम मिले तो उनमें से हर किसी में से कोई ना कोई चीज कॉमन आती है, लेकिन कोई ना कोई चीज का मतलब एक ही चीज कॉमन सबसे ज्यादा है, क्या, 1, ठीक है ना। जिसमें से कुछ कॉमन नहीं है उसके अंदर से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो यहां से क्या कॉमन ले लिया, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया 2x - 3। अब देखो 2x - 3 फिर दोबारा कॉमन लिया तो 2x - 3 और 3x + 1, ये 2 जीरोस मिल गए, ठीक है। अब यही दो जीरोस अब ये सॉरी ये तो आपके मिल गए क्या, फैक्टर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या मिले, फैक्टर। लेकिन अभी इसके क्या चाहिए, जीरोस भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, p ऑफ x इक्वल किसके रखोगे, 0 के, और 2x - 3 और 3x + 1 इक्वल टू 0 रखा, और 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2 और 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो ये आ गए आपके दो जीरोस, क्या, 3/2 एंड -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी खत्म, लेकिन इसकी वेरीफाई आपने खुद करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट का थर्ड फोर्थ पार्ट देखो आपके पास क्या है, 4u² + 8u। अच्छा अब मैंने कहा कि भाई इसकी जनरल फॉर्म चेक कर लेते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जनरल फॉर्म आपने बोला कि भाई ax² + bx + c होती है जी। अब इसमें आपने कहा भाई c तो है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो लेकिन भाई ये तो है क्या, 4u² + 8u। अब c नहीं है तो क्या होगा, 0। अगर c नहीं है तो इसका मतलब वो क्या रहा होगा, 0, ठीक है जी। तो ये तो समझ में आ गया हमारे को। अब हमें यहां से इसके क्या निकालने हैं, जीरोस भी निकालने हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। p ऑफ u के इक्वल रखा मैंने 4u² + 8u को, ठीक है। मैंने कहा इसमें अब मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि हमारे पास थर्ड जीरो है ही नहीं, ठीक है, थर्ड कांस्टेंट टर्म नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे कहां पे मल्टीप्लाई करके जो है इसके स्प्लिट करूंगा मिडिल टर्म को, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं, ठीक है जी। तो मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। मैंने क्या कॉमन ले लिया, 4u कॉमन लिया, तो क्या बच गया, u + 2। क्या बच गया, u + 2। अच्छा अब इसके आगे मैंने देखा यार अब कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने क्या कर लिया, p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ u को किसके इक्वल रख लिया, 0 के। जैसे इक्वल रखा तो 4u u + 2
किसके इक्वल हुआ, 0 के, और ऐसे ही फिर 4u को भी इक्वल रखा 0 के, और u प्लस 2 को भी रखा किसके, 0 के इक्वल रखा। और अब u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और u इज इक्वल टू क्या हुआ, -2। तो इसके कितने जीरोस मिल गए मुझे, 2 जीरोस। कौन कौन से, एक 0 और एक माइनस। ठीक है, वेरीफाई आप नहीं करना है। अब 2 क्वेश्चन के मैंने वेरीफाई आपको करा दिए, अब बाकी के वेरीफाई आपने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास फोर्थ पार्ट था, देखो फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास कांस्टेंट टर्म 0 थी, और फिफ्थ पार्ट के पास आपके पास जो मिडिल टर्म है वो 0 है, क्योंकि मिडिल टर्म अब यहां पे नहीं थी। तो इसका मतलब कि इसकी जो मिडिल टर्म रही होगी वो कैसे रही होगी, 0 t² प्लस bx प्लस -15। इसका मतलब कि यहां पे ये जो b रहा है वो क्या रहा है, 0। तो इसका मतलब ये कहीं कुछ ऐसे होगी, t² प्लस 0x प्लस -15, तब जाके ये क्या बना है, t² -15। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उस समय भी क्या करा था, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखा था, 0 के इक्वल रखा था। यहाँ पे भी आपने पॉलिनोमियल को क्या कर लो, 0 के इक्वल रख लो। p ऑफ t को किसके इक्वल रख लो, 0 के। तो इसका मतलब t² -15 को आपने किसके इक्वल रख लिया, 0 के। अब t² इज इक्वल टू t² इज इक्वल टू 15। अच्छा एक बात बताओ, 15 तो उठ के माइनस का था, उधर आ गया तो प्लस का हो गया। अब जब भी हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, जब भी हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं, एक तरफ से LHS साइड से, RHS साइड से, कहीं से भी अगर हम किसी साइड से अगर स्क्वायर हटाते हैं और दूसरी साइड अगर हम रूट लगाते हैं, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि उसके 2 साइन लगेंगे, या तो वो प्लस का होगा या फिर वो माइनस। तो इसलिए t की वैल्यू 2 रही है हमारे पास, तो +15 √15 और एक -√15। ठीक है, ठीक है, प्रूफ आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। क्या दिया है फिर दोबारा आपके पास, पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी फिर हमने दोबारा क्या करना है, p ऑफ x के इक्वल रखा सबसे पहले, 3x² -x -4। और अब इसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। फिर वही कैसे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो क्या आया, 12। मुझे 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मुझे क्या मिले, बीच में -1x, x के साथ कोई नहीं तो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब बीच में मुझे क्या मिले, -1 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब कि अब ये देखो, और 3 और 4 ही ऐसे हैं जिनको आपस में अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये कि 3 - 4 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब और भी तो कोई, क्या नाम है अब 3 4 से 12, ठीक है। अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही चल रहा था बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। फिर दोबारा से आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, 3x² - x -4, जिसको मैंने क्या करना है, फिर दोबारा से पॉलिनोमियल ऑफ x के इक्वल रखा, 3x² - x -4। अच्छा अब देखो, इसको भी हमने क्या करना है, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज और लास्ट टर्म भी एज इट इज, दोनों टर्म रख ली। दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो क्या आया, 12। अब ऐसे फैक्टर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए और प्लस माइनस करूं तो मुझे बीच की टर्म मिल जाए। अब बीच की टर्म क्या है, -x का मतलब क्या है, -1x। x के साथ कोई नहीं है तो क्या है, वही -1 है। ठीक है ना, 1 है। ठीक है, अब देखो 3 और 4 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना। यहाँ पे 3 क्या है, छोटा, और -4 क्या है, बड़ा। तो जिसका डिजिट बड़ा उसका साइन बड़ा, तो उसका साइन आएगा। ठीक है जी, तो +3x - 4x रख लिया। ठीक है जी, अब पेयर बना लिए, क्या ले लिया कॉमन, 3x कॉमन आ गया इन दोनों में, तो क्या बच गया, x + 1। क्या बच गया, x + 1। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम ब्रैकेट बचना चाहिए जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो अब -4 है और यहाँ पे 4 है, तो मैंने कहा 4 तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 4 आ जाएगा।
बीच में मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो मैंने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। एक्स में ले नहीं सकता क्योंकि इसी के पास एक्स है, इसके पास नहीं है, तो इसलिए क्या आ गया, एक्स प्लस, ठीक है, क्या आ गया, एक्स प्लस वन। तो ये क्या आया आपके पास, एक्स प्लस वन और 3x माइनस 4, ठीक है। अब इनको फिर दोबारा क्या करोगे आप, p ऑफ x को किसके इक्वल रखा, 0 के, तो x प्लस वन और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हुआ पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट थे उनमें से 2 पार्ट के मैंने आपको कंप्लीट वेरीफाई तक करके दिया, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस को मैंने आपके जीरोस निकाल के दे दिए हैं, अब आपको उनको वेरीफाई खुद करना। अगर किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करने में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, अभी तक हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थे और हमें क्या निकालने थे, जीरोस, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है कि उसने बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थे तो जीरोस निकाले थे, अब उसने बोला है जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, ठीक है, हर किसी के, जबकि आपको गिवन क्या है, एक सम और एक प्रोडक्ट। ये जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, एक सम है और एक क्या है, प्रोडक्ट है उन्हीं जीरोस का, ठीक है, उन्हीं जीरोस का एक सम है और एक क्या है, प्रोडक्ट है। तो कोई बात नहीं, आगे क्या लिखा है, सम, तो आगे वाला क्या है, सम, पीछे क्या लिखा है, प्रोडक्ट, तो पीछे वाला क्या है, प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके पास अपोजिट हो जाता है, आगे प्रोडक्ट लिख देंगे और पीछे सम लिख देंगे, तो तुम लोग जल्दबाजी में एनसीईआरटी ज्यादा करी होती है, दिमाग ज्यादा लग जाता है, तो इस वजह से कई बार ध्यान नहीं रहता और आप क्या करते हो, आगे वाले को सम मान लेते हो और पीछे वाले को प्रोडक्ट मान लेते हो। कम से कम ये देख लेना कि कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आगे वाला क्या है, सम, अगर आगे वाला सम दिया है तो आगे सम है, और पीछे अगर प्रोडक्ट दिया है तो वो पीछे वाला क्या है, प्रोडक्ट है। ये भी ध्यान रखना कि यहां पे उसने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है, लेकिन उसने आपको गिवन किया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कई बार आपको सम और प्रोडक्ट नहीं दे करके ये बात अगर उसने काट दी कि सम भी नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं है, सिर्फ क्या है, गिवन है क्या, उन पॉलिनोमियल के जीरोस, क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी पीछे क्वेश्चन में क्या करा था, जीरोस ही निकाले थे, फिर उनका सम करा था और फिर उनका प्रोडक्ट करा था, और फिर उसके बाद एक इक्वेशन करी थी हमने, ठीक है। कौन सी इक्वेशन करी थी, कौन सा फॉर्मूला करा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, बस इसी फॉर्मूले में उठा करके रख देना। अब देखो जैसे यहां पे आपके पास क्या गिवन है, यहां पे आपके पास गिवन है सीधा सीधा क्या, सम और प्रोडक्ट, क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट, इसका मतलब आगे वाला सम है और पीछे वाला प्रोडक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको भी क्या रखा, पी ऑफ एक्स के इक्वल रखा, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम आगे वाला है तो मतलब 1/4 एक्स प्लस माइनस 1, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या कर लिया, जीरो। लेकिन अब आपने कहा ये तो फ्रैक्शन में हो गया ना, ठीक है, तो अभी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आया, 4 का एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और 4 को पहुंचा दिया वहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मुझे पॉलिनोमियल क्या मिल गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो ये मिला मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट देखो, आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये √2 है, ठीक है, √2 और 1/3, इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोस है वो आपका क्या, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपका 1/3। तो आपने फिर दोबारा इसको किसके इक्वल लेना है, पी ऑफ एक्स, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
और इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला क्या है, सम, तो बस सम की जगह उठाओ और रख दो, ठीक है। आगे वाला सम है तो सम की जगह पे एज इट इज रख दो। प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो 1/3, ठीक है। और किसके इक्वल रख दो, 0 के। फिर दोबारा आपने क्या देखा कि भाई फिर दोबारा फ्रैक्शन में मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ पे फिर फ्रैक्शन में है कांस्टेंट टर्म, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा मुझे पास परफेक्ट एक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आ गया 3, एलसीएम लिया तो ये आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिला, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। आगे बात समझ में। देखो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, अब इसके बाकी के जो पार्ट है वो भी देखो बहुत सिंपल है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाकी के जो पार्ट है वो भी देखो आपके पास बहुत सिंपल है, तो अब आप उन्हें करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सम की जगह पे क्या दिया है 0 और प्रोडक्ट की जगह पे क्या दिया है 5। कोई फ्रैक्शन का कुछ चक्कर नहीं है, बस एज इट इज क्या रखनी है, वैल्यू रखोगे और आंसर क्या, x² माइनस 0x प्लस 5 हो गया, तो x² प्लस 5 आ गया बस, ठीक है। ऐसे देखो आपके पास फोर्थ में आपके पास क्या है, सम की जगह पे 1 और प्रोडक्ट की जगह पे भी क्या है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा आपने फॉर्मूले में रखा तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, सम में क्या 1 और x प्लस प्रोडक्ट क्या है 1, हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 तो और भी बहुत आसान था, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला आपको इसको याद रखना। पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ लिया, जैसा भी लगा आपको वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और प्लीज सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।